आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही ताज़ीमन व तक़रीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी الذي قرنت البركة بذاته المحيا وتعثرت الأوالم بذكره وريا. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. حضور المرشدين مولائے ومعزز سامعین کرام، शाखान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पर्दा करने वाली माँ बहन अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल करम है कि उसने हमें अपने हबीब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। साथ ही साथ अल्लाह का ये भी बहुत बड़ा फज़्ल है कि अल्लाह ताला ने हमें आज यहाँ जैसे मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फैज़ान गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन्वान पर कुछ कहने और सुनने के लिए यहाँ जमा फरमाया। वैसे तो मेरे दोस्तों, मुझे और आपको पूरे वाला से सुनना है, उन्हीं के तसद्दुक़ से कुछ कमा करा किया तो कुछ कहने की मैं जुर्रत कर रहा हूँ। अल्लाह के समय को इनायत फरमाए। यहाँ हम जो जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने आए हैं, उसके मुताल्लिक़ मैंने सुना है कि यहाँ शहर विजयवाड़े के अंदर कुछ पर्चियाँ और पाम्पलेट बांटे गए ये कहते हुए कि मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना बिदअत है, गलत है। और जो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुंबद पाक को पाम्पलेट में उतारा गया और इधर बाजू कोई मूर्ति की नाउज़ुबिल्लाह फोटो उतारी गई और यहाँ पर दरगाह के पास भी नारियल लेकर किसी शख्स को खड़ा कर दिया गया, उधर मंदिर के पास भी खड़ा किया गया, उधर मूर्ति पर भी कपड़ा कुछ चढ़ा रहे थे, इधर दरगाह पर गुलाब चढ़ा रहे थे। इस किस्म की तस्वीर को छाप कर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। और ये जो झंडे वगैरह है सब बिदअत है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हो रही है। बेहौली ताला पीरों के सत्ते में इसी पस मंजर में गुफ्तगू करने का इरादा है। मेरे दोस्त, मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना ये कोई बिदअत नहीं, बल्कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने और सरकार की इताअत और सरकार की फरमाबरदारी, सरकार पे ईमान लाने के लिए यहाँ ये हिंदुस्तान का अमल नहीं, विजयवाड़े का अमल नहीं, हैदराबाद का नहीं, अरब आजम का नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। क्यों? कुरान कह रहा है, अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को जमा फरमाया और उनसे मिसाक लिया, यानी अहद लिया, एग्रीमेंट किया। वही अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन। चौथे बारे में यह आयत आपको मिलेगी। अल्लाह ताला तमाम अंबिया को जमा करके उनसे वादा दिया कि जब आएगा मेरा नबी तुम्हारे पास किताब और हिकमत के साथ, तुम उन पर ईमान लाना और उनकी मदद करना। जब तमाम अंबिया ने इकरार किया कि अल्लाह के हबीब जब आएंगे तो हम उन पर ईमान भी लाएंगे और उनकी मदद भी करेंगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे हबीब के तस्लीम करने, उन पर ईमान लाने, उनकी फरमाबरदारी करने के बदले में उसके इनाम में मैं तुम्हें भी नबूवत अता करता हूं। तो अब इस मिसाक का कानून अगरना आला और खदू आना मासूम नहीं चाहिए। नबियों ने जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैठक, यानी सरकार के आने का और सरकार के आने की तस्दीक की, सरकार पर ईमान लाने की तस्दीक की, इकरार किया, तो अल्लाह
इस महफिल का गवाह विटनेस मैं खुद हूं तुम्हारे साथ। तो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने जो मिसाल लिया, कई मिसाल बनी इस्राइल द्वारा के हमें मिलते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बनी आदम से भी मिसाल लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के रसूल के जरिए से हजरत आदम से लेकर क़यामत तक जितने बनी आदम होंगे उन सबको अल्लाह ताला ने जमा किया और इकरार लिया क्या कि मैं अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबों ने कहा कालू बला है हमारे रब, हम मानते हैं, इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारे रब आप ही हैं। तो यहाँ क्या मालूम हुआ, रुबूबियत के इकरार के अंदर तमाम बनी आदम का दाखिला यहाँ पर मुमकिन है, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मसला आता है तो वो खास अंबिया ही से मुताल्लिक ये महफिल हो जाती है। तो अब आज हमारे अंदर भी हर जमात वाला कुरान लेके आता है, हर जमात वाला हदीस लेके आता है, चाहे वो कोई जमात और किसी भी मकतब में फिक्र का रखने वाला हो। अल्लाह का तो सभी इकरार करते हैं, वो वहाँ अल्लाह मानता है, हर इंसान जो होता है वो हर किताब में अल्लाह को मानते हैं। फर्क जहाँ से शुरू होता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जी से फर्क मालूम होगा। क्यों कि अल्लाह को हर कोई मानता है। अरे जुरामन तो ये भी है जो तहरीर कम्युनिस्ट है, वो अल्लाह को भी नहीं मानते हैं। तो अब उनसे हमको बड़े सही, लेकिन यहाँ मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की गुफ्तगू जो बिदअत है कह रहे हैं, तो सबसे पहले बिदअत की कुछ मैं आपके सामने तारीफ करते हुए आगे चलूं। देखिए जो अमल सरकार तो यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरकार के सहाबा की जिंदगी में हमें नहीं मिलता है और उस अमल को हम यहाँ करते हैं तो वो बिदअत करार दी जाती है। और कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत बुराई है, ये हदीस कोट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि सरकार तो यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाना क्या वो बिदअत है? तो हम सहाबा के पास जाएं, उठा के पढ़ो, बानी जामिया रहमतुल्लाह अलैह, बानी जामिया निजामिया अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह मकासदुल इस्लाम में लिखते हैं, जिस रोज सरकार तो यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली है, आसमान में हर फरिश्ता एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफ़े ज़मीन पर तशरीफ लाने वाले। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं सरकार को यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने का मुझे यकीन उस वक्त से हो गया कि जब सरकार यानी मेरे भतीजे सरकार यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा हज़रत आमिना के घर में हैं और जब सरकार झूले में लेटे और बच्चा जिस तरह अपने हाथों से आते यूं फेरता तो मैं देख रहा था सरकार तो यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक आसमान की तरफ जिधर रुख करती, सरकार के इशारों से कहां इधर उड़ रहा। तो मालूम ये हुआ कि हर फरिश्ते को अल्लाह ताला ने ये मामूल हुक्म दे दिया, आज मेरा नबी लिबास बशरी आने वाला है, उसकी जितनी खुशियां मनाओ, उस खुशियों के बदले में अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा। अब कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, लेकिन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह की नेमतों पर जब तुम शुक्र बजा लाएंगे तो अल्लाह ताला अपनी इस शुक्र गुजारी के बदले में बंदों को अपनी नेमतों में इजाफा करता है। और अल्लाह की नेमतों का अगर तुम कुफ्र करेंगे यानी उनका इनकार करेंगे तो अल्लाह ताला बोलेगा मेरा अज़ाब बहुत खतरनाक है। तो अल्लाह की नेमतों में सारी नेमतें एक तरफ, सारी नेमतों को जमा करके अल्लाह की सारी कुदरतों को जमा करके नाम दिया जाए तो वो नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। सारी नेमतों को अगर बिखेर दें तो कहीं वो नाम होगा सदर, कहीं नाम होगा हदर, कहीं आसमान, कहीं जमीन, कहीं मुख्तलिफ पर्दे बिखेर दें तो ये नाम होंगे, जमा कर दें तो सारी
वो काफी नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम इस नेमत के बदले में मौला का शुक्र बजा लाए तो उसका हक अदा नहीं होगा, क्योंकि सरकार को जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत और आपकी निस्बत जानना है तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम अल्लाह ताला से कुछ दुआ करते हैं, मौला तेरे हबीब और खलील में क्या फर्क है? तो अल्लाह ताला तवील हदीस है, इरशाद फरमाते हैं मूसा मेरा क्या बोला, हबीब वो है कि जो उम्मे हानी के घर या काबे में आराम करता हो, अल्लाह खुद उसके हाथ में जो अपना दीदार कराता है वो हबीब है। मूसा कलीम वो है जो दूर पर जाकर गुफ्तगू करता है, हबीब वो है जहां जाए जो वहां रहता है, अल्लाह खुद वहां चला जाए, ये हबीब है। और मूसा कलीम वो होता है जो अल्लाह की रज़ा चाहता है, हबीब वो होता है अल्लाह की रज़ा चाहता है। तो अब ये गुफ्तगू के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम कहते हैं, मौला इतने मखसूस और इतने बरगज़ीदा, इतने मोहतरम जब तेरे हबीब हैं तो उनको उनकी उम्मत का मुझे नबी बनाना है। सरकार हज़रत मूसा के इसकी दया पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा मेरी सुन्नत ये है कि उसी उम्मत से मैं नबी को उठाता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ये दरख्वास्त किए, ये रिक्वेस्ट की है अल्लाह मियां से कि मौला उस उम्मत मोहम्मदिया के मैं नबी नहीं बन सकता, कम से कम उस नबी की उम्मत को मुझे बना। अरे देखो हम 1,80,000 पैगंबरों की उम्मतों से बना रहे, ना हमारी उम्र 1,000 साल है, ना हम दिन भर रोजा रहते हैं, ना रात भर हम नमाज़ें पढ़ते हैं, 50 साल 60 साल 70 साल रहते हैं हमारी इस दुनियावी जिंदगी में। 50 30 25 साल तो हमारे खाली दुनिया के एतबार से चल जाते हैं, 40 साल के बाद आखिरत की फिक्र हमें होती है, उसमें भी कभी नमाज पढ़े नहीं पढ़े यूं डुबुक होते हुए जब हम कब्र में जाते हैं, हमारा मकाम देखो रसूलुल्लाह की निस्बत का मकाम अल्लाह के पास क्या है। अरे क़यामत के दिन तमाम अंबिया पर उनकी उम्मतों पर जन्नत में दाखिला एंट्री हराम है जब तक रसूलुल्लाह की उम्मत न जाए, किसी नबी की उम्मत नहीं जा सकती। सुभान अल्लाह। तो ये रसूलुल्लाह की निस्बत है, उसका कमाल है, ऐसे नबी की निस्बत हमें मिल रही है। अब ऐसे नबी की आमद पर हम खुशी 12 दिन नहीं हर दिन मनाएगी तो करते हैं। अब खुद देखो सरकार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई उस वक्त सरकार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब जिनके ताल्लुक से कुरान में तब्बत यदा का सूरा नाज़िल हो गया, इतने शदीद काफिर, लेकिन अपने बड़े भाई अब्दुल्ला जो सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार हैं, उनके घर लड़का पैदा हुआ तो हजरत तोयबा जो अबू जहल की बांदी थी वो आके अबू जहल को कहते हैं कि मेरे सरदार आपके भाई अब्दुल्ला के घर लड़का पैदा हुआ। अरे तोयबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहिए कह देना नहीं, अबू जहल ने कहा अंतरी घोड़ा तू आजाद है, तो उनको आजाद कर दिया। अरे वो आजादी अल्लाह ने इसलिए किया कि हज़रत सुहैबा को भी जहां दाई हलीमा को सरकार को जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई मां होने का एजाज हासिल है, वहीं हज़रत सुहैबा को भी रज़ाई मां होने का एजाज हासिल है। तो अबू जहल की बांदी रसूलुल्लाह की रज़ाई मां हो नहीं सकती, अल्लाह ने उन्हें आजाद कर दिया क्योंकि ये मेरे हबीब की खिदमत कर रहा है। तो मालूम ये हुआ जाहिरी तौर पर तो बांदी है, अल्लाह का काम लेने लगता है, अल्लाह की राह में किसी को कबूल करता है, इस दुनियावी झंझटों से उसे आजाद कर देता है। सुभान अल्लाह। तो हजरत शुएबा को आजाद कर दिए। हजरत शुएबा भी दाई हलीमा की रज़ाअत में या दूध पिलाने बेटी के अंदर आने तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया करती। तो जब अबू जहल
मर गए। हजरत अब्बास उनकी खबर पे जाते हैं या उनकी खाब में अबू जहल आते हैं और पूछते हैं क्या मामला है, तो कहते हैं शदीद अज़ाब में मुब्तला हूं, लेकिन हर पीर को कौन से हदीस समाप्त करें कि हर पीर को खाली 12 रबीउल अव्वल नहीं, मिलादुन नबी के एक दिन नहीं, हर पीर के दिन मुझे अज़ाब में तस्बीह मिलती है। रसूलुल्लाह की आमद और आपकी विलादत पर मैंने अपनी बांधी को जो उंगली बता के आजाद किया, उस उंगली से अल्लाह ताला हर पीर को पानी देता है और शहद पिलाता है। उस पानी और शहद की मिठास से आखिर तक मैं आराम से रहता हूं। हदीस है। तो मालूम क्या हुआ, रसूलुल्लाह को रसूल समझ के नहीं करे, भाई का बच्चा भतीजा समझ के खुशी मनाए, तो अल्लाह को यह बात पसंद आ गई। हम अपना रसूल समझ कर अरे ये मिलाद मनाते हैं, अरे ये मिलाद बिदअत नहीं, अरे ईमान है, अरे ईमान है। अब हदीस से भी लो, सरकार को कहा कि मीडिया में भी है, कई हदीस में आपको मिलेंगे, इसका हवाला मिलेगा हदीस की कुतुब में। सरकार को कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रखे। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल इंतजाम, आप हमेशा ही रोजा रहते हैं, छोड़ते हैं पीर को क्यों रोजा रहते? सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पीर के दिन मैं पैदा हुआ, मेरी विलादत की खुशियों में रोजा रह रहा हूं। अब सरकार की विलादत में हर पीर को रोजा सरकार भूल गए, विलादत हुआ तो मालूम क्या हुआ, नई चीज इस्लाम में पैदा करना बिदअत है। तो सरकार खुद अपनी विलादत पे खुशी मना के रोजा रहे, सहाबा खुशियां मनाए। अरे ये तो ये हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा है, आप फरमाते हैं जिस रात सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, मैं देख रही हूं ऐसे लेकर मेरे कमरे में एक नूर आ रहा है। हजरत आदम, तमाम अंबिया, हजरत मरियम और हजरत फिरौन जो अहलिया हैं, तमाम नेक औरतें मेरी दायावती खिदमत के लिए खड़े हैं। हर नबी आकर मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, मुबारक हो के मोहम्मद रसूलुल्लाह जाने वाले। अब इस हदीस को ये बोलता है कि ये हदीस ज़ईफ है। इनको ये पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ज़ईफ हदीस और कबीह हदीस। देखो जहाँ अब अगर मैं एक हदीस आपके सामने कोट करूँ और ये बोलूँ कि ईशा के 2 रकात है, 4 के बजाय 2 है, हदीस में आपके सामने पेश किया, तो आप बोलेंगे कि ये हदीस ज़ईफ है या कबीह है, किससे कहाँ तक आपको पहुँची। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं फज़ाइल नबी, सरकार की खुसूसियतों के लिए कोई हदीस पेश किया जाए तो हदीस के ज़ईफ और कबीह होने से बहस न करो। मसाइल में अगर हदीस आए तो वो ज़ईफ और कबीह को देखो, रसूल के लिए जो बात आई उसको मान लो। तो अब यहाँ पर सरकार तो जहाँ इस जहाँ में आने वाले हैं, तो हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक तमाम अंबिया के हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुबारकबादी दे रहे हैं कि मुबारक हो कि अल्लाह के हबीब आज आपके घर आ रहे हैं। तो खुशियां मनाए नहीं मनाए, तमाम मलाइक खुशियां मनाए नहीं मनाए। यहाँ तक के हदीस पाक में आया है, बानी जामिया अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह हदीस को मकासिदुल इस्लाम में नकल करते हैं और फरमाते हैं अल्लाह ताला खुशियों में सरकार को कहा कि विलादत की खुशी में हर हूर के परेशानी पर और जन्नत के हर दरख्त के पत्ते पर जिस दिन सरकार यहाँ आ रहे हैं उस दिन से सब पर सरकार का नाम लिखिए। तो अब यहाँ पर हम ये रेटिंग लगाए, इससे तो बोल रहे कि भाई इतना पैसा गरीबों की शादी में लगाना, ये हदीस से कहाँ साबित है कि ऐसा होना, ये गलत है। तो देखो हर पत्ते पे सरकार का नाम जब अल्लाह ने लिख रही, फरिश्तों के पैसे मुबारकबाद देने का अल्लाह हुक्म दे रहा और हूरों के परेशानियों पे नाम लिख रहा है, तो अल्लाह ने जब ये करना, हम गुलामों को ये करने में क्या है?
हम गुलामों को ये करने में क्या है? तो आप बोलेंगे ये इसराफ है, ये क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपसे पूछता हूँ, तमाम हदीस की किताब में आपको मिलेगा सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीने तैयबा पहुंचे, सरकारे दो जहां जब तशरीफ ला रहे थे तो अंसार मदीने तैयबा में जो सहाबा थे वो तमाम और उनके लड़कियां औरतें सब मिलकर सरकार अंदर मदीने तैयबा में दाखिल हो रही। इसके बाद में दफ्त बजाते हुए तलाल बदलू अलैना मिन सनियातल वदा ये पूरे अशार पढ़ रहे हैं। तो सरकार की आमद पर तब बजा के खुशियां मनाना सहाबा की सुन्नत है। सरकार तो जहां ये नहीं बोले अरे नमाज पढ़ो जाके, ये काम कर रहे, ये कहीं साबित है क्या? ये नहीं बोले, सरकार खुद खुश हो गए। सहाबा और अंसार की ये सुन्नत और उनके काम को देखकर सरकार खुश हो गए। ये हदीस अपने उम्मत के हमारे साथियों जिनको वक्त नहीं है मालूम करने के लिए कि दीन क्या है, उनके सामने रख देते सहाबा ये करेगा। हम 12 दिन में एक बार खाना खिलाने को सरकार के नाम पर जमा होकर सरकार से सुनने के वास्ते हम जब महफिल करते हैं तो ये कहते हैं कि बिदअत है। हकीकत यह है सहाबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए एक दिन नहीं हर दिन हर साल जैसे हम यहाँ जमा है वो हर वक्त सरकार के पास मौजूद है। चलो आदि से ही मैं आपको रेफरेंस दे दूं, हवाला दे दूं, सुलह हुदैबिया का मौका सरकार जो यहाँ मदीने तैयबा से हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे तो उस वक्त कुफार ने मक्का अपने एक कासिद को अम्बासडर को भेजते हैं ये कहकर ये सहाबा यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब हैं इनको इस तरह कैसे चाहते हैं, इनके अंदर क्या अहवाल है, इनकी क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेके आने के लिए उनको भिजाते हैं। तो वो कासिद कुफार की तरफ से जो थे हुदैबिया के मकाम पे पहुंच के देखते हैं और वो बुखारी वगैरह में ये हदीस नकल है, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। वापिस आकर वो कहते हैं खुदा की कसम मैंने ईरान के बादशाह और किस्रा वगैरह तमाम बादशाहों के पास गया और उनकी बादशाह और उनकी रियाया के अंदर जो राबता था, कनेक्शन था, ताल्लुक था, उसको भी देखा। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को और सरकार को भी देखा। ये लोग ऐसे हैं कि सरकार को यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजू फरमाते तो पानी वुजू का गिरता तो सहाबा ऐसे आपस में झगड़ा करके वो पानी लेते जैसे उन्हें दुनिया की बहुत बड़ी नेमत मिल रही है। अगर सरकार को यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फे मुबारक गिर जाते तो वो लेने के लिए सहाबा एक दूसरे पे झपट पड़ते। यही नहीं अगर नवाब यानी फूके मुबारक फूकते तो सहाबा उसको नीचे गिरने नहीं देते, अगर माँ के मुबारक निकालते तो वो भी सहाबा गिरने देते। अरे जिसके एक एक किस्मत वाली चीज है उनके दीवाने इतनी मोहब्बत रखते हैं, ऐसी मोहब्बत तुम कभी भी अल्लाह से नहीं। तो मालूम क्या हुआ सरकार तो कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी मोहब्बत बढ़ते जाएगी हम दुनिया पे उतनी ही हुकूमत करते चले जाएंगे। आज के दौर में इंटरनेट है, दुनिया पूरी एक तेजी में आ गई, ग्लोबलाइजेशन क्या बोलते वो आ गया। हर चीज एक सेकंड में आप मोबाइल पे फोन मिलाओ, अमेरिका में एक सेकंड के अंदर जाना। इतनी तरक्की होने के बाद भी मुसलमान गली गली पूछा पूछा मार खा रहा है, हर गली में मुसलमान मार खा रहा है। क्यों? उसके दिल से रसूल की मोहब्बत निकल गई। आज से हम अगर 100-150 साल पहले चले, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जमाने की बात ही चलो आप, वहां भी जाए न इतनी तरक्की था न इतनी नई इजाजत थे, लेकिन अल्लाह वालों से और रसूलुल्लाह से अल्लाह से इतनी उनका कभी ताल्लुक और इतना गहरा ताल्लुक और इतनी मोहब्बत थी। मुख्तसर लोग थे लेकिन जमाने पे छाए हुए थे। आज हम हिंदुस्तान में 25 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 25 करोड़ में वह मुश्किल 10 लाख मुसलमान की सूरत के मिलते हैं। 24 करोड़ 90 लाख तो मुसलमान की सूरत के भी हमें नहीं मिलते, फिर हम मुसलमान होने का भी दावा करते हैं। हम आपसी इत्तेफाक में ऐसे हैं जिसकी वजह से
मद्देमुकाबिल हम पे हमला कर रहे हैं, तो हमको चाहिए कि हम सरकारें दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना कभी ताल्लुक रखेंगे उतनी ही हम दुनिया पे हुक्मरानी और रूलिंग करेंगे। तो हम सरकार की ये महफिल जो मना रहे हैं वो बिदअत नहीं है, खुद सरकार का अमल रहा, अल्लाह ताला की सुन्नत रही, कुरान से भी मैंने रखा, हदीस से भी रखा। अब मिलाद मनाने के लिए ये जो जमा हो रही है बिदअत है। देखो इस्लाम के अंदर जो अकीदा सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, सहाबा की जिंदगी से आज तक, ये अब से 25 साल 50 साल 100 साल पहले निकल के वो जो 1500 साल से अकीदा है उसको बिगाड़ रहे हैं, तो ये बिदअत नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की मिलाद मनाकर सरकार का वसीला देके अल्लाह से मांगना बिदअत है। अब ये इन्हें बोला, कुरान की आयतें कोट कर देता। अब कुरान के पहले का हिस्सा बाद का हिस्सा निकालता, अल्लाह ने जो मुश्रिकों को बोले वो आयत तुम्हारे सामने रखो। अब वो आयत क्या कोट करता, ला तज़ीरू वाज़िरतुन विज़रा उखरा, तुम में से कोई भी एक दूसरे का वजन नहीं उठा सकते। अब ये आयत रख दिया तो हमारे बच्चे क्या है, ना उलमा की सोहबत में रहते, ना मशाइख की सोहबत में, ना अल्लाह वालों की सोहबत में। न्यू जनरेशन जो हमारा टीनेजर है वो कॉलेज में जाता, अब उसके बाद वो इंटरनेट पे अगर बैठा तो इंटरनेट से इस्लाम सीखना चाहता है। जो हकायत है वो इंटरनेट नहीं मिलते मेरे दोस्त। अगर इंटरनेट से ही किसी को सही इस्लाम मिलता तो नबी के आने की जरूरत नहीं। सहाबा जो अहले ज़बान है, अल्लाह ताला कादर का कुरान उतार देगा तो वो पढ़ लेते तो काफी था, नबी की कोई जरूरत नहीं। नबी जब पर्दा फरमाए तो नबी अपने खलीफा हजरत अबू बकर को मुतायन करने की जरूरत नहीं होती। हजरत उमर जब पर्दा फरमाए उनके खलीफा हजरत उमर को मुतायन नहीं करते। हजरत उमर जब पर्दा फरमाए हजरत उस्मान को मुतायन नहीं करते। हजरत अली जब पर्दा फरमाए हजरत हसन को खिलाफत पर सरफराज नहीं फरमाते। इसी तरह तसल्सल जारी है, किताब तो मौजूद है, जब तक किताब समझाने वाला ना हो हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। उसकी एक मिसाल देते हुए मैं आगे चलूं। तयम्मुम की आयत नाज़िल हो गई, ऐ मोमिनों जब अगर तुम सफर पे हो या बीमार हो, पानी नहीं मिला तो मट्टी से तुम तयम्मुम कर ले। ये आयत नाज़िल हो गई। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तयम्मुम कैसा करना बताए नहीं थे। तो हजरत उमर और एक सहाबी सफर पे गए, रात के वक्त में वो सहाबी रसूल को इख्तिलाम हो गया। सुबह फजर का जब वक्त हुआ तो वो सहाबी को पानी नहीं मिला, तो उन्होंने क्या करे, अब तयम्मुम करने का है, अब गुस्ल पानी की जगह गुस्ल करना है, तो उन्होंने क्या करे, पहले गुस्ल के मौके पे क्या होता है, कुल्ली करना है, जरा तो मिट्टी लेके मुंह में और नाक में चढ़ा दिए, पूरी मिट्टी में लौट कहते सरकार के पास जब आए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले तो सरकार जो जहां तरीका ने बताया, सरकार भी मुस्कुरा दिए। तो सहाबी हैं, कुरान की ज़बान रखने वाले हैं, जब तक सरकार अमल करके न बताए सहाबा को आए समझ में नहीं आई। आज हम 1550 साल के बाद तर्जुमा करके समझ रहे हैं, हम अल्लाह तक पहुंच जाएंगे। याद रखो हम तो बनी आदम हैं, हजरत आदम को भी अल्लाह की बारगाह में बारियाती हासिल करना है तो रसूलुल्लाह के तवज्जुह से करना पड़ता है। मालूम है आपको, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम जब जन्नत से नीचे आए कई हजार साल यहाँ रह गए। हदीस पाक में आता है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत आदम ने जो अपनी तौबा पर आंसू बहाए वो आंसू एक तरफ क़यामत तक आने वाली उनकी नस्ल और सातों समंदर के पानी जमा कर दे वो एक तरफ हो जाएंगे। उतना होने के बाद भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल नहीं हुई। कब तक? जब तक कि रसूलुल्लाह का नाम नहीं है। जब मौला ताला की बारगाह में अर्ज़ करे, मौला मेरी ज़ल्लत को, मेरी खता को माफ कर दो वसीले मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला सवाल करते हैं, आदम
तुमको कैसे मालूम कि मेरे नबी की उनका मकाम मर्तबा मेरे पास इतना है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुज़ार होते कहते हैं मौला जब मेरे जिस्म में आपने रूह फूंकी, मेरी आंख जब खुली, अस पर जब पड़ी, तो मैंने वहां देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं ये जान गया कि तू अपने नाम के साथ जिसका नाम लगाया है वो तेरा महबूब ही होगा। ये ख्याल आया तो मैं उनके नाम का तवज्जुह दे रहा हूँ, वसीला दे रहा हूँ। उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ आदम, अगर मैं मेरे हबीब को न पैदा करता, ये जमीन आसमान को भी पैदा नहीं करता। अगर मैं मेरे हबीब को पैदा न करता, तुमको भी पैदा नहीं करता। इंतहा ये कहिए मौला ताला, अगर मैं मेरे हबीब को न पैदा करता, अपने आप को रब कहकर दाखिल न करता। तो इतना बोलने के बाद अल्लाह ताला की रूहियत के ज़ुहूर का जरिया जब रसूलुल्लाह है, अब हम ये कहे कि हमको रसूलुल्लाह के वसीले की जरूरत नहीं। अरे अल्लाह अपने ज़हूर का जिसका जरिया बनाया है, अल्लाह अपने ज़हूर का जिसका जरिया बनाया है, हम अपनी बिगड़ी के लिए उनका जरिया न बनाए तो हमसे ज्यादा बुरा कौन हो? अब सहाबा के बात करो, सहाबा में सबसे अफजल के अगर हैं, खलीफतुल रसूल अगर हैं, अंबिया के बाद जिसका मकाम है वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। हिजरत की रात है, गार में सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंच गए। अब वहां पहुंचने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु क्यों चले? अल्लाह की राह में हिजरत करें, सरकार के साथ चले गए। कमन हाजरा इलामा हाजरा इले, तो जिस नियत से हिजरत करता है अल्लाह उसको वही सवाब देता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे। साथ कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है, तोशा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब वहां पहुंचने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिद्दत की प्यास लगी है, पानी साथ नहीं। शिद्दत की प्यास लगी है, पानी साथ नहीं है। वह शौर में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद करना था कि मियां अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की राह में निकले हैं हम, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, हाथ उठाओ। पानी देने वाला तो अल्लाह है, मेरे से मांगना शिर्क है, मेरे से क्यों मांग रहे? सरकार शिर्क को मिटाना है ना, सरकार शिर्क मिटाने है, शिर्क बढ़ाने नहीं है। नऊज़ुबिल्लाह। तो सरकार अपने तो यारे गार भी है, यारे मदार भी है। अरे अल्लाह ने जो सरकारें तो जहां के सीने में अपने तमाम राज डाल दिए। इस दुनिया कौनों मकाम है, उस राज का रास्ता सरकार का है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। उनको पहले बताना था कि अबू बकर पानी देने वाला अल्लाह है, अल्लाह से मांगो, ये बोलना था। नहीं, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर पानी शिद्दत से प्यास लग रही है, पानी नहीं है, आग के दहाने पे चलेगा, जहां से अंदर उतरे थे वहां जाओ, पानी आ जाएगा, पी लो। हज़रत अबू बकर गए, पानी आ गया, पी लो। पलट के आके बोले या रसूल अल्लाह, ये पानी दूध से ज्यादा स्वीट दिख रहा, शहद से ज्यादा मीठा है और इतना साफ पानी मैंने कभी पिया ही नहीं। सरकार मुस्कुरा के इरशाद फरमाया अबू बकर ये पानी दुनिया का नहीं, जब तुमने पानी मुझसे मांगा उधर अल्लाह ने हुक्म दिया कि जन्नतुल फिरदौस की नहर का मुंह ये गाने सोने के तरफ मारो, मेरे अबू बकर को पानी मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो मालूम क्या हुआ, इधर रसूलुल्लाह से कुछ मांगना ही है, खुद जोश में आती है, मेरे नबी से मांग रहा है। अरे जन्नतुल फिरदौस में मौत आने के बाद नहीं, या रसूलुल्लाह के साथ उनकी मालियत में रहता है, इसी दुनिया में फिरदौस की नहरों से शहजाद होता। सरकार ने उधर पानी पिला दिया तो मालूम यह हुआ खलीफतुर रसूल जो हैं तमाम अंबिया के बाद जिनका मकाम है, अफजलुल बशर जिनका लक़ब है, वो खुद अगर सरकार से मांग रहे हैं
अब कोई जमात वाला बोल रहा कि रसूलुल्लाह से मांगना और सरकार की बारगाह में जाना, दरगाहों पे जाना ये शिर्क है, तो हमको अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा सही है, जो बिदअत है ये बिदअत है, आप कुछ समझिए। अरे रसूल से मांगना ये सहाबा का ईमान था। क्यों? अल्लाह ताला खुद बोल रहे, सरकार बोल रहे तो सही नहीं होता, कुरान में तो सही कभी का मसला नहीं। अल्लाह ने आपको कुरान में क्या बोल रहे, मा आताकुम रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। अरे जो मेरी नेमतें हैं तुमको देना तो मेरा हबीब देगा, जो मेरा हबीब देना चाहता है लेकर जा। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम था जहां पानी नहीं है, अरे गारे शोर में है, पानी लेने जाए तो मौत का भी डर है, पानी की तरफ में निकले तो पूरा मसला चौपट हो सकता है, यहाँ रसूलुल्लाह को बोल दो। अरे बोली तो दूर की बात है, अरे नबी नहीं जन्नतुल फिरदौस से नहरों का रूप बदल देना मेरे रसूल का काम, सुभान अल्लाह, मेरे रसूल का काम है। तो पानी वहां ले दिया गया। अब ये कहते हैं सरकार का वसीला नहीं बनाना, सरकार को अल्लाह के और अपने दरमियान वसीला बनाना शिर्क है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इससे पहले कि इमाम मालिक का अकीदा मैं आपके सामने रखूं, कुरान ही रख दूं, क्योंकि इमाम मालिक ये तो मानते हैं, बिन बात के बच्चे हैं, तो अब ये मानते ही तो कुरान को सामने रखूं। अल्लाह ताला कुरान में क्या बोल इरशाद फरमा रहे हैं, वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ऐ नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम, ये आपकी जो उम्मती हैं, जो मेरे बंदे हैं, अपनी जानों पर जब जुल्म करते हैं और वो तौबा करते हैं तो वो अल्लाह उनकी तौबा कबूल नहीं करता। कब तक? जब तक कि वो आपकी बारगाह में आ जाए। आपकी बारगाह में आने के बाद आप जब अपने हाथ दस्ते मुबारक और अपने रहमत वाले हाथों को उठाते हैं तो ये आपके हाथ उठना नहीं है, अल्लाह के हाथ में रहमान और रहीम और गफूर है। अल्लाह ने आपको बोल रहे तुम अपनी तौबा कबूल करो, कि कबूलियत के लिए मेरे हबीब के पास आएंगे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला है और रहीम भी है। कब? जब तुम मेरे नबी का वास्ता ले। अब नबी का वास्ता लेने को इन्हें बोल रहा शिर्क है। अब उसके बाद हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स दे रहे हैं, तो बनु अब्बास के खलीफा जो दूसरे के मंसूर वो आते हैं, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करते हैं और कहते हैं, अरे अबू अब्दुल्लाह इमाम मालिक को मुखातिब करके कहते हैं, क्या मैं अपनी दुआ के लिए किबले की तरफ रुख करूं या सरकार के रोजे की तरफ रुख करूं? इमाम मालिक फरमाते हैं कि ऐ मंसूर, हमारे तो बाप हैं हजरत आदम, वो अपनी बिगड़ी बनाने के लिए रसूलुल्लाह के नाम से तरफ रुख किए। अब किबले का भी अल्लाह रसूलुल्लाह है, लिहाजा तुम रसूलुल्लाह की तरफ अपने हाथ बढ़ो, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह की तरफ अपने हाथ बढ़ो, क्योंकि उनके नाम की तरफ जब अपने बाप ने रुख किया उनकी बिगड़ी बन गई। अब नाम नहीं, जात खुद मौजूद है, उसकी तरफ करो तो अल्लाह तुम्हें। तो मालूम यह हुआ अइम्मा का ये ईमान है, कुरान के ये अहकाम है, 1500 साल से ये अकीदा है। अब ये हदीस लेके आके बोल रहा, अब जो अहले हदीस बच्चे हो जा रहे हैं अपने माँ बाप को बोल रही, अय्याम जाहिलियत में जैसे काफिर कहते माँ बाप भी नौजुबिल्लाह वैसे काफिर तौहीद पे है। इस तरीके का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो अब दूसरी बात, ये झंडे गलत है, लगाना गलत है, इस्लाम में झंडे ऐसे नहीं होगा, पोस्टर है, बच्चे आगे बोले। तो देखो जिस दिन फतेह मक्का हुआ उस दिन सरकार जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11,000 या उससे कुछ ज्यादा कम जब सहाबा की जमात लेके मक्के की तरफ चले तो अरब के जितने कबीले थे सरकार जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कबीले को एक एक झंडा दे दिए।
अल्लाह। हर कबीले की पहचान झंडे से कराए। अरे यही नहीं, क़यामत के अंदर भी हशर के मैदान में लिवाए हमद रसूलुल्लाह लेंगे, उस झंडे के नीचे आदम से लेकर सारी दुनिया हो। सुभान अल्लाह। हज़रत आदम उनके सिवा जितने अंबिया है वो भी झंडे के नीचे आएंगे। यहाँ उस सरकार की सुन्नत है, हर कबीले की एक पहचान झंडा देंगे। अब ये जो झंडा है वैसे आदम के गुलामों की पहचान है, ये बिदअत नहीं, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। वैसे आदम के गुलाम होने का इस झंडे से ऐलान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो सबको एक ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लेकर वहाँ पे आ जाना था। मक्के के फतेह मक्का के दिन, अरे वो वही तो है ना कि फतेह मक्का के दिन उसने झंडे दूर से देखे हज़रत अबू सुफियान ये लाखों की तादाद में झंडे लेके आ रहे जाके इस्लाम डालिए, तो वो मसलहत भी है, क्यों अलग-अलग दिए, लेकिन सरकार की कुछ सुन्नत है झंडे देना। अब उसके अलावा आप ये कहना बोल के पढ़ रहे झंडे को देख के, ये झंडा कहीं हिंदुस्तानी होने का इस झंडे से ऐलान है, हमारा भारतीय होने का इस झंडे से ऐलान। सुभान अल्लाह। अब देखो क़यामत के अंदर हर कोई नाम लेके जाएगा ना, वहाँ पे रसूलुल्लाह को झंडा देखो, अरे रसूल का झंडा लेते समझ में आ जाता, इस हैरानी परेशानी में सुकून यही झंडे के नीचे है। अरे कहाँ अभी आप खुद कहेंगे इस हमूया इस गाँव में वहाँ ये झंडा मिलेगा, जो इस झंडे के नीचे आएगा अल्लाह उसे बख्श देगा, वही सुकून मिलेगा। महशर में भी झंडा, फतेह मक्का में भी झंडा। अब जो फतेह मक्का के भी झंडा नहीं था तो किसके हाथ में नहीं था, तो मालूम समझ लो काफिरों के हाथ में झंडा नहीं था, हर मुसलमान के हाथ में झंडा था। अब जो झंडे का इनकार कर रहा समझ लो कि ग्रुप से ताल्लुक रखा है, हम तो झंडे वाले हैं, यहाँ भी झंडा, हशर में भी झंडा, ये झंडे ही के तरह हमें सुकून मिलता है। अब रही बात तो वहाँ भी दरगाह है, नौजुबिल्लाह यहाँ मूर्ति है, दोनों में इक्विवेलेंट है, सिमिलरिटी है, दोनों में बराबरी है। वहाँ पे जा रहे नारियल फोड़ रहे, वहाँ पे जा रहे गिलास चढ़ा रहे, तो नारियल फोड़ना तो इस्लाम से है नहीं। हमारे सुन्नी भाई जो नारियल फोड़ रहे हैं बिल्कुल गलत है। अब रही बात दरगाह को जाना, वहाँ मूर्ति को जाना, ये बोल रहा, तो इससे पूछो काबे को जाके भी 7 चक्कर मारना, इधर तिरुपति को जाके भी 7 चक्कर मारना, इसको क्या करता है? काबे को जाके भी 7 चक्कर मारना है, उधर तिरुपति को जाके वो 7 चक्कर मारा, इधर काबे का मिलाप है, तेरा ये यकीन है काबे के मिलाप को पकड़ के जो दुआ करेगा अल्लाह कबूल करेगा। अब पहले काबे का मिलाप निकाल, फिर हम ये बोलेंगे कि सरकार से निकालेगा। अरे हम गुनाहगारों का ये यकीन है, हम काबे को तो नहीं पहुंच सके, जो काबे के खिलाफ को पकड़ के दुआ करता है उसकी दुआ को अल्लाह कबूल करता है। अरे हमारा ये ईमान भी है, वो बैतुल्लाह है, ये अल्लाह वाला है, इसकी जगह के खिलाफ को भी पकड़ के जो दुआ करेगा अल्लाह उसको भी कबूल करेगा। ये रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए खुसूसियतें हैं। अब दीगर अंबिया की उम्मतों के लिए अगर हम वुजू करके नमाज के लिए ठहर गए, मिसवाक करते अल्लाह मियां 27 दर्जे बुलंद कर दिया। क्यों कि क़यामत के दिन मेरे नबी को कई दूसरी उम्मतों के सामने खिदमत उठाना न पड़े। हम तो इतना खुश हुए लेकिन इनकी उम्मत ऐसी है बोल के नहीं होना, इसलिए हदीस पाक में आया है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौला मेरी उम्मत के हिसाब किताब को मेरे हवाले कर। क्यों? इसलिए कि मेरी उम्मत अगर गुनाहगार होगी तो दूसरे उम्मतों के सामने उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा, मेरे हवाले कर दे। अल्लाह ताला का इरशाद गौर से सुनो, अल्लाह भी रहीम, अल्लाह भी करीम, मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनाहगार की बनाई है। इधर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अभी तुम्हारी उम्मत का हिसाब मैं खुद लूंगा, अगर वो गुनाहगार है तो तुमसे भी छुपाऊंगा, दीगर उम्मतों से। सुभान अल्लाह। आमीन। वो इसलिए अगर तुमको बताऊंगा तो तुमको तकलीफ होगी, दूसरी उम्मत
निस्बत है जो क़यामत के दिन हमें काम आने वाली है। तो दीगर अंबिया की उम्मतों को अल्लाह ने ये नहीं दिया, अब हमको इसलिए दिया कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पर्दा फरमा गए। यहाँ अब इतनी आवाम नहीं है जिसके पास 2-2-3-3 लाख को जो काबे के खिलाफ पकड़ के अल्लाह से दुआ मांगे, लेकिन अल्लाह ने हर नुक्कड़ पर एक वली अपने दीवाने को वहाँ मदफून कर दिया। अल्लाह के वली के पास जाकर हम जो दुआ करेंगे वो दुआ अल्लाह कबूल करेगा। देखो और एक बात, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बंदा अगर कुरान के 30 पारे पढ़ लेता है, 30 पारे का एक दौर खत्म किया, 30 पारे का दौर खत्म करने के बाद जो वो दुआ करता है अल्लाह वो दुआ कबूल करेगा। कुरान अल्लाह की एक सिफत है। जब अल्लाह वाले के पास हम जाएं जो बोलता कुरान, अब कोई गलती है जगह उल्टा सीधा अगर पढ़ ले तो कुरान नहीं रोकना। अगर कोई आलिम और कुरान जानने वाले के पास जाकर हम बिस्मिल्लाह की जगह बसमिल्लाह पढ़े तो उस्ताद रोकता है, कुरान रोकता बोल उस्ताद रोकता। तो कुरान साकी वो है, बोलता कुरान ये है, तो इसके पास जाकर अगर दुआ करेंगे तो कबूल होगी। अरे यही मौका है कि सहाबा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला है, आपके दौर में कहत आ गया, पानी नहीं पड़ रहा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को नमाज इस्तिस्क़ा सरकार सिखा दिए थे। आप जाके पूरे उम्मत को लेके जाना था, जाके नमाज पढ़ना था, नहीं पानी नहीं पड़ा तो सीधा निकल के आए। आने के बाद क्या किए, सीधा सरकार के हज़रत अब्बास के पास आए, आके बोले क्या बोला हज़रत अब्बास से, हज़रत उमर फरमा रहे हैं जब तक के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद थे जिसमें ज़ाहिरी के साथ, तो हम सरकार से अपनी हर जरूरत पूरी करते थे। कौन बोल रहे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला बोल रहे हैं अब सरकार जो हम उम्मत ख़ज़रा के अंदर आ गए, सरकार अब उम्मत ख़ज़रा के अंदर है, हमारे पास पानी नहीं बरस रहा है, आप सरकार के कसान में आप दुआ करो, क्योंकि हम ये काबिल नहीं कि अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करें। आप रसूल की निस्बत रखने वाले हैं, इस निस्बत से हम अपने काम बनाते हैं। आप हज़रत अब्बास साहबी हैं, आप बोलना था पानी बरसाने वाला अल्लाह है, सरकार इस्तिस्क़ा बता दिए नमाज कैसा पढ़ना, वो पढ़ लो। तो मेरे पास एक हुआ है, मैं तो एक बंदा हूँ, बंदे से मांगना चित है, ये गलत है बोल के हज़रत अब्बास समझाना था। सरकार के चिताबी हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बाप भी हैं, क्या क्या आपके अंदर है, सब कुछ होने के बाद बोले चलो आओ, पूरे साहबा पीछे है, आके आप यहाँ में करने के बाद बोला मैं तो वो काबिल नहीं, ये लोग तो तेरे हबीब की निस्बत लेके मुझे यहाँ खड़ा करे हैं, उस निस्बत की बुलाई रख ले। ये कहना था दुआ करे, पानी बरसना शुरू हो गया। सहाबा खुद एक अल्लाह वाले से, हज़रत अब्बास नबी तो नहीं है, लेकिन हज़रत उमर हो के भी सरकार की निस्बत का वास्ता देके पानी मांग रहे। इन्हें अब यहाँ आइडल पेट में पर्ची छापा कि वसीला बनाना सिर्फ करे, हज़रत उमर सही है या ये सही है, बात समझ में आ रही है आपकी। अब उसके बाद देखो दरगाह पे जाना सिर्फ है बोल के बोल रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में पानी पड़ना रुक गया, कहत आ गया, पूरे सहाबा मिलके क्या किए, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए, जाके बोले माँ पानी नहीं बरस रहा, हम क्या करना। हज़रत आयशा क्या फरमाए, जाके नमाज पढ़ो, नहीं बोलो उठा के पढ़ो, हदीसों में है पानी नहीं बरस रहा तो जाके नमाज पढ़ो, इतने रकात पढ़ो, इतना खैरात करो। मुफ्ती ने बोले क्या बोले, सरकार जो जहाँ गुंबद में आके बहुत दिन हो गया, जो खजूर के कांटे तुम बारगाह पे डाल दिए उधरे पे, वो थोड़ा सा हटा दो, आसमान चेहरा देखेगा, पानी बरसना शुरू हो जाएगा।
सरकार के दौरे मुतहरा है, सरकार के सहाबा है, उन्होंने बोला ना हम मक्के में जाके दुआ करेंगे या दरगाह पे जाके कहीं को करना, तो सहाबा की सुन्नत सही है या इन्हें छापा तो सही है? सहाबा की सुन्नत से। अब हमको दुआ करें तो हमारे बच्चों से, नौजवान बच्चों से मेरी ये दरख्वास्त है कि हम दीन को किसी अल्लाह वाले से समझेंगे तो दीन पुख्ता होगा। साल में एक बार अगर हम तकरीर सुन लिए, बाहर निकल गए तो मोड़ पे कहकर रहने से आगे वाला निकल जाते, आगे हट जाते, तो हमने जो है ना आगे कोट करके आपको गुमराह करना, दरगाह में जाना, ये नहीं जाना, अब्बा करे तो गलत है, हमारा जो गलत है, दीन सही निकला, दीन गलत। तो इस तरीके से हमारा ईमान होके हम बोल रहे हैं गौसे पाक को गौस कैसा बोलना, गौसे पाक को गौस कैसा बोलना, गौस के माने मददगार है, गौस भी है कहते हैं, आजम भी है कहते हैं, गौस को हक़ है ये बोलना बिदअत है बोल रहा, और गौसे पाक से अलमदद लिखना गलत है। तो उन्हें बोलो अहादीस में है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई सफर पर निकले, अगर उसकी सवारी गुम हो जाए या ज़ातेरा गुम हो जाए तो वो ये जंगल में आवाज दे, आइनूनी या इबादल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो, मेरी सवारी गुम हो गई है। ये जुमले कौन सिखाए? सरकार तो यहाँ बोल रही, आइनूनी के माने अलमदद है, तो अलमदद के माने आइनूनी है, ये अलमदद अहले सुन्नत का नाम नहीं है, रसूलुल्लाह ने सिखाया इसलिए हम पुकारते हैं। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने सिखाया इसलिए हम पुकारते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइनूनी बोलोगे, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया था, जब तेरी सवारी गुम जाए तो तू अल्लाह से कह दे, ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी तुझसे ही मदद मांगते हैं, तू मेरी सवारी को लौटा दे। नहीं नहीं, अल्लाह ने सरकार को जहां फरमा रहे हैं, तुम ये नारा लगाओ, आइनूनी या इबादल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। ये अल्लाह वालों से मांगना सरकार सिखा रही, सरकार सिखा रही से बात तौहीद है या इन्हें छापा तो शिरक है? बात समझ में आ रही है? तो अब गौसे आदम को गौस इसलिए बोलते हैं, देखो गौसे आदम को गौस इसलिए बोलते हैं, गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला हर नबी हर वली एक नबी के नक्शे कदम पर होता है। अगर कोई अल्लाह के इश्क और जज्ब की कैफियत में होता है तो हजरत ईसा के नक्शे कदम पर होता है, और अल्लाह की मोहब्बत में दीवानगी है और अपने होश को भी संभाला हुआ है तो वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के नक्शे कदम पर होता है, और अल्लाह की शरीयत की पाबंदी करता हुआ शरीयत पे सख्ती के साथ अमल भी करता है और तरीक़त के जरिए से मौला से शिद्दत से लगा हुआ भी है, और तो वो हजरत मूसा के नक्शे कदम पर होता है। तो जब इश्क भी हो, कुल्लत भी हो, अदब भी हो, सब कुछ होने के बाद अगर वो नायब होता है तो वो रसूलुल्लाह का नायब होता है। वो मकाम हजरत गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला का मकाम है। तो इसलिए हम गौसे आदम को गौस इसलिए बोलते हैं, जब रसूलुल्लाह के कुर्ब व मस्ती के हाल में जब गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला ने मकामे गीलान पर बगदाद में ये ऐलान किया, कदमी हादी अला रग़बती कुल्ली वलील्लाह, मेरा कदम हर वली के गर्दनों पर है। तो खरासान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ये अर्ज किया, बल राजी व आई, ये गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला आपके कदम मेरे गर्दन पर ही नहीं, मेरे आंख पर भी है, मेरे सर पर भी है। यहाँ खरासान में ये, उधर गीलान में वो ऐलान, ये जवाब गीलान में फिर गौसे आदम सुन के इरशाद फरमा रहे हैं, गयासुद्दीन के लड़के मोइनुद्दीन ने सब खत ले गई, मेरे
करेंगे उसी की हिंदुस्तान पे सल्तनत है। जिसे रसूलुल्लाह ने यहाँ की हुकूमत की है उसी का यहाँ सिक्का चलता है। तो ये बिदअत नहीं, औलिया से मांगना भी मैंने हदीस के जरिए से आपके सामने रखा, कोई बिदअत नहीं बल्कि आईने कुरान हदीस है। तो आप लोग अगर वक्त देंगे कुरान हदीस को किसी अल्लाह वाले से समझेंगे तो कुरान समझ में आएगा। इंटरनेट के जरिए से हम अगर कुरान और हदीस को समझने जाएंगे तो बुराई के सिवा कुछ नहीं होगा। वक्त कम है, जुड़े वाला से भी हमें सुनना है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि मौला जो कहते सुनते उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा, इस हमारी महफिल को कबूल फरमा। और मेरे पीर भाई जो इसमें दामे दरमे सुखाने हिस्सा लिए हैं, मौला रसूलुल्लाह की मोहब्बत इसके बदले होने देंगे। तेरा दीवाना बना, तेरे रसूल का दीवाना बना, इस सिलसिले को आबाद रख। हमारे पीर को ता क़यामत बादशाह पाक के सलामत रख।